नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में बीपीएससी ने बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। बिहार असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे अभी 44 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बिहार बीपीएससी असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, बीपीएससी असिस्टेंट वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने असिस्टेंट की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट के 44 पदों पर ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीपीएससी में बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीपीएससी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बीपीएससी असिस्टेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है इसके बारे में अगर बात करें तो वैकेंसी डिटेल में सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लिए 23 पोस्ट है, एडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी फीमेल की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 8 पोस्ट है और एससी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 44 यानी 44 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपने, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, इसमें भी अगर आपने डिग्री कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा वो क्या रखी गई है। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 37 वर्ष यानी 37 ईयर हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो बीपीएससी असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म भरने वो 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें बिहार बीपीएससी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 30 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। यानी आप 30 सितंबर से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा दें। अगर इसके बाद आप अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 600 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी फीस और 150 रुपये लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले बात करते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से इसमें लगाने हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपकी जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, आपकी लेटेस्ट 4 फोटो जो कि अभी आपने हाल ही में खींची है वो लगानी है, 4 फोटो आपको रखनी है वो, और इसमें भी वही लगानी है। इसके अलावा आपके स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, आपके जो मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, आपके जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट वो सभी इसमें लगने वाले हैं। इसके अलावा आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना है, एक तो अपनी ईमेल आईडी और एक अपना फोन नंबर जो आप अपने पास रखते हो वो इसमें आपको फिलअप करना है, ताकि जब भी आपको कोई बीपीएससी द्वारा इंफॉर्मेशन भेजी जाए तो वो आपके ईमेल या फिर आपके पास जो फोन नंबर उस पर आ जाए, आप उसको चेक करते रहना, आपको सारी चीजें वहां पे मिलती रहेगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बीपीएससी असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें आपका
टू फेज का एक एग्जाम होगा, जिसमें अगर बात करें तो प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बिहार बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला आपका, बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम पैटर्न में कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल स्टडी से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और मेंटल एबिलिटी से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इस तरह से आपका टोटल पेपर और 150 अंकों का होगा, 150% आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, ये सिर्फ आपकी क्वालिफाई नेचर की होगी, यानी इसके नंबर है वो मेंस एग्जाम जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें नहीं जुड़ेंगे। पेपर में 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी आपको 2.25 घंटे में 150 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जनरल स्टडी में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, लेटेस्ट इवेंट्स, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज ऑफ साइंस, नाम ऑफ मिनिस्टर, पर्सन ऑफ हेडलाइन, जो अभी वर्तमान में क्या पर्सन है, जो समाचार जो कि लेटेस्ट न्यूज में आते हैं उनके बारे में, हिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कंट्री, पॉलिटी, इंपॉर्टेंट डे, अवार्ड एंड हॉनर, एब्रीविएशन। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन हिस्ट्री, कंट्री एंड कैपिटल, जनरल पॉलिसी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, बुक एंड ऑथर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बजट एंड 5 ईयर प्लान से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है करंट जीके पे। जितने भी आपके करंट इवेंट है, करंट जीके आपकी है लगभग 6 से लेकर 9 महीने की पिछले, वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो संख्या पत्ति से संबंधित प्रश्न आएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जनरल साइंस का, तो इसमें क्या आएगा, इसमें मैट्रिक्स स्तर के प्रश्न है वो इसमें क्या पूछे जाएंगे, जो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से संबंधित होंगे। तो आपने जितना भी 10वीं से लेकर 12वीं तक जो साइंस में पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा, वो अच्छी तरह से कवर कर ले। एनसीईआरटी बुक ले लें या फिर किसी बोर्ड की बुक ले लें, आप उसमें से पढ़े तो वो आराम से क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स और अल्फाबेट टेस्ट से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्री एग्जाम का सिलेबस। अब बात करते हैं जब आप प्री एग्जाम पास करोगे तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो बिहार बीपीएससी असिस्टेंट मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 2.25 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज के भी 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के और 2.25 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा। टोटल 250 नंबर का पेपर होगा, 250 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2.25 घंटे का क्या प्रत्येक पेपर के लिए आपको समय है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं बिहार असिस्टेंट मेंस एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल हिंदी की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और हिंदी के प्रचलित कथ्य, मुहावरे और हिंदी भाषा व्याकरण से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो, वहां से टेस्ट लगा सकते हो, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक टेस्ट में क्या है, सभी टॉपिक्स के मिक्स 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है। इस तरह से आपसे टोटल 2000 पर्सन है वो इंपोर्टेड पर्सन आपको दिए जा रहे हैं, वो आप अच्छी तरह से लगा के देखिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका पेपर सेकंड होगा, इसमें पेपर फर्स्ट तो हिंदी का होगा, पेपर सेकंड होगा जनरल स्टडी का। तो जनरल स्टडी में जो आपका प्री एग्जाम में सिलेबस है वो आपका सेम रहेगा, जो आपके प्री एग्जाम के टॉपिक आपको बताए हैं वही आपको क्या है इसमें आएंगी, सभी मैथमेटिक्स आएगी, इसके अलावा आपकी जो साइंस आ जाएगी, मेंटल एबिलिटी और
जनरल नॉलेज से संबंधित वो सारे के सारे टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं, उनमें से क्या आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बीपीएससी असिस्टेंट सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो पे स्केल होगा आपका पे लेवल 7 होगा, जिसके अकॉर्डिंग 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। जिसके अकॉर्डिंग बात की तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बीपीएससी ने बिहार में असिस्टेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि बीपीएससी असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीपीएससी असिस्टेंट का सिलेबस क्या होगा, बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीपीएससी असिस्टेंट मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट आपने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।